इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो आर्यभट्टा कॉलेज दिल्ली में ख़िताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। और जो स्टूडेंट्स के साथ ख़िताब कर रहे थे, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो करें। ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से या इसके अलावा? यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है जी। वो कैसे वो देख रहे हैं उसको। चाइना जो है वो किस तरह का उनका नेबर है, चाइना के साथ हमें क्या करना है। सो ये चीज़ें हैं दैट विल टेल कि फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नए अलाइंसेस में जा रहा है, इंडिया बाकी चीज़ें जो कर रहा है अमेरिका के साथ वो कैसे इंगेज कर रहे हैं। दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। अगर ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है या अपनी पॉपुलेशन से वो बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट मेक्स द सेंस कि हाँ भाई ये चीज़ एक जो लोग हैं वो लोगों को पता चलेगा कि हमारी रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि कमाल है कि वो आके वो किसी को बताते हों कि भाई मैंने क्या बात हुई, क्या हुआ और किधर है। अभी फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट के ऊपर जहाँ पे इंडियंस बैठते हैं बताते हैं कि हम मिडल ईस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के साथ कैसे इंगेज कर रहे हैं, मिडल ईस्ट को हमने किधर लेके जाना है या मिडल ईस्ट के साथ हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अटैच हैं हमारे साथ। ये चीज़ें जो हैं वो बार बार बता रहे हैं। और हमारी जो लोग हैं, हमारी जो स्टेट है, उसको मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे पॉलिटिशियंस खामोश बैठे हुए हैं। हमारी फ़ौज इस तरह की चीज़ें जो होती है वो चीज़ों को वो कर रही होती है। फ़ौज को ज़्यादा पता है कि वो यूथ से इंगेज कर रही है, वो यूथ को डी रेडिकलाइज कर रही है। जो काम पॉलिटिशियन का है, पॉलिटिशियन का काम है कि वो करे, जाके बताए। अब इंडिया की फ़ौज तो अपनी बाकी चीज़ों में लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन है, हमारी इकोनॉमी किधर खड़ी हुई है, हमें किन इंडस्ट्रीज़ में जाना है। आजकल फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है जी गिग इकोनॉमी का। हर बंदा जो है वो काम कर रहा है, घर बैठे हुए लगा हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है। और नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आईटी के ऊपर, लोग घरों से बैठ के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें जो हैं दीज आर व्हाट यू हैव टू टेल टू योर स्टूडेंट्स। वो बिलावल साहब एक दफ़ा पता नहीं कहीं सिंगापुर के कहाँ गए, उन्होंने कहा जी कि वो सोशल मीडिया की ऐप है फेसबुक, वो आपको आप पैसे दिया करेगी, वो ये होगी, बस इस तरह की बातें। वो भी एक उन्होंने पता नहीं वो कुछ कर रहे थे तो उन्होंने बता दिया, ठीक है। लेकिन वो भी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का केस कहाँ लड़ेंगे। पाकिस्तान से तो सारी की सारी दरख्वास्तें जो फेसबुक जाती हैं वो ये जाती हैं कि फ़लाँ बंदों के फेसबुक अकाउंट बंद करें, ये हमारे लिए ख़तरा है। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो रियासत है, जो स्टेट है, उसके जॉब क्या है। उसका जॉब यह है कि उसने लोगों को बताना है, उसने लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। अब आइंदा आने वाली जो नस्लें उनको बताना है कि हमने कौन कौन सी क्या स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, किन शोबों में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत है। अब आप इमेजिन करें ना कि बेसिकली अगर डॉक्टर जयशंकर कहता है कि नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाए, तो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी कैसे बनेगी भाई। इस मुआशरे को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो माँ बाप हैं हमारे, जो इस यूथ के, वो उनका जो प्राइमरी टारगेट होता है क्या जी, आप जो है ना वो कर दें, सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद छुट्टी, सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। क्यों कि अब सरकार के मुलाजम है, तनख्वाह मिलनी मिलनी है। रियासत स्टेट बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं।
अच्छा जी, उसको ये नहीं बताना कि भाई तुमने पहले अपने आप को नॉलेज से इक्विप करना है, तुमने कौन सी फील्ड सिलेक्शन करनी है। अगर डॉक्टर जयशंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स की लाइन बता रहा है तो उसको पता है भाई कि एप्पल का अगर फ़ोन बनता है 1500 उसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, टेस्ला है, गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है सेमीकंडक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो तो हमें तो मुश्किल से भी, सच्ची बात है, कंप्यूटर की समझ आई थी कि इसको चलाना कैसे है। हम तो पाकिस्तानी भी तो लोग अभी तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल और इस तरह की चीज़ें सीख रहे थे कि आगे साढ़े सिर चे कोर्स है एक भैया आके कि भाई आप जो है वो भी देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो सेमीकंडक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला। सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड, और उसकी है 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके पर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें